हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। और स्वागत है अपने इस मैथ के एक्स फैक्टर शो में, जहां पर हम मैथ को बेसिक मैथ को सीखने की बात कर रहे हैं। यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएगा तो पहले उसका बेसिक क्या है। जब बेस बनता है तभी उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। तो ये एक्स फैक्टर शो आपका बेस बनाएगा ताकि अपनी सफलता की बिल्डिंग पर आप चढ़ सको और गवर्नमेंट जॉब पा सको। चलो शुरुआत कर लेते हैं आज की बात को। इसके पहले परसेंटेज का लेक्चर नंबर 6 हुआ था। लेक्चर भी नहीं कहेंगे उसको, छोटा सेशन था। सेशन नंबर 6 था, जहां पर मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो हमेशा की तरह पहले होमवर्क क्वेश्चन को पूरा करेंगे, फिर आज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। चलो, तो बच्चों क्वेश्चन ये था कि द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू 6,40,000। पी और क्यू दो बंदे हैं जिनकी कुल आय हमारे पास है 6,40,000। पी और क्यू अपनी इनकम का 60% और 40% बचा लेते हैं। भाई पी अपनी आय का 60% बचाता है, क्यू 40% बचाता है। आगे एक सिचुएशन हमारे पास है। कंडीशन यह है कि दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है, दोनों का खर्च बराबर है। तो दोनों के इनकम आय का रेशियो क्या होगा ये बताना है। सॉल्व करेंगे रेशियो से नहीं, एक्स वाले मेथड से। चलो भाई देखते हैं क्या होगा। बच्चों P और Q दोनों के पास इतना मिलाकर पैसा है, मतलब इसमें कुछ पैसे P के होंगे, कुछ पैसे Q के होंगे। हमें नहीं पता कितने P के कितने Q के। तो जब नहीं पता होता है तभी हमारा एक्स फैक्टर इस्तेमाल होता है। तो क्या बोलेंगे, लेट सैलरी ऑफ P, माना कि P की आय X है। तो फिर बच्चों सैलरी ऑफ क्यू क्या होगी भाई, क्यू की कितनी होगी। भाई जब दोनों को, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 100 रुपए हैं आपको और मुझे बांटने हैं, मुझे मिले 20 रुपए तो आपको कितने मिले। आप बोलोगे सर 100 - 20 मुझे 80 मिले। वही काम यहां पर करना है। टोटल 6,40,000 है, 6,40,000 है। एक्स पी के पास है तो क्यू के पास कितना होगा। आप टोटल में से पी का हिस्सा माइनस कर दो, ये हो गया। और कल हमारी एक छोटी सी बात हुई थी कि परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। मतलब पी की सैलरी जो भी आएगी, कुछ भी आए, हमें नहीं पता कितना आएगा, लेकिन वो 100% होगा। क्यू की सैलरी जो भी आएगी वो अपने आप में 100% होगा। हालांकि ये नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन होगा तो 100% ही। क्यों, परसेंटेज ने हमें सिखाया कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। चलो बच्चों, तो एक चीज देखो, अगर P ने 60% खर्च किया, 60% बचाया, तो P का खर्च कितना होगा। हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ P का खर्च। बच्चों अगर 60 बचा लिया तो 40% बचेगा, लेकिन 40% किसका बचेगा। अरे भैया उसकी सैलरी का ही तो बचेगा, उसकी आय का बचेगा। ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑफ Q की अगर बात हो तो Q ने कितना खर्च किया है। बच्चों Q ने 40% खर्च किया है, इसका मतलब 60% बचाया होगा। और 60% किसका, 6,40,000 माइनस एक्स का। और क्वेश्चन ने हमें सिचुएशन दी है तो हम क्या बोलते हैं, वो जो क्लास 6 में बोला करते थे, क्या बोलते थे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एक्सपेंडिचर आर सेम, दोनों का खर्च बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 40% ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 60% ऑफ 6,40,000 माइनस एक्स। बराबर है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा। 20 से काट दो 3 बार, 20 से काट दो 2 बार, तो 2x इक्वल टू 64 3 जा 192, 1 2 3 4 और माइनस का 3x, ये इधर आ जाएगा। तो ये बनेगा 5x बराबर 192। और कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 4 ही लगेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी,
192 1 2 3 4 और इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा बच्चों? 5 3 जा 15, 5 3 15, 4 5 8 40, 384 और 000। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब p की आय आ गई। तो बच्चों सैलरी ऑफ क्यू, सैलरी ऑफ क्यू क्या होगा? 6,40,000, 6,40,000 में से 38,400 सॉरी 3,84,000 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले 3 जीरो तो हम ऐसे ही लगा दें, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो 10 था तो यहां पर आपका 3 रह जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा? 5 3 2। ठीक, ये आपका x यानी कि p की सैलरी है और ये आपके y की सैलरी है। इन्हीं का तो रेशियो बताना है। p की सैलरी होगी 384,123, रेशियो 256,123, 123 123। बच्चों क्या करें इसको? क्या 8 से डिवाइड कर दें? हाँ भाई, 8 से काट दो 4 बार, 8 चौक 32, 6 8 8 64, 8 से काट दो भाई, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 से काट देंगे 3:2, 3:2, दोनों की सैलरी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने ट्राई किया था, कोशिश किया था क्वेश्चन को 3:2, बिल्कुल आंसर सही है। कुछ बच्चों ने बोला था सर हमने 100 मानकर किया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन को ट्राई तो किया। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। और बच्चों देखो, मैं जानता हूं ये मेथड बहुत लेंदी है, लेकिन एक बार अगर ये बेसिक दिमाग में सेट हो गया तो शॉर्ट ट्रिक तो चुटकियों में लगती है। आप लोग हमेशा परेशान रहते हो ना कि सर उस बच्चे की शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी लग गई, मुझे तो समझ में नहीं आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये बेसिक क्लियर नहीं है। वो बेसिक क्लियर करेगा ये एक्स फैक्टर। चलते हैं अगले सवाल के पास, आ जाओ। क्या लिखा बच्चों? ए सेव्स 18% ऑफ हिज इनकम। ए अपनी आय का 18% बचाता है। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 41%। उसकी आय को हमने 41% बढ़ा दिया। एंड स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट। पैसा वो अभी भी बराबर बचाता है, बचत बराबर है। आय तो बढ़ गई लेकिन बचत बराबर है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। मतलब ए की सैलरी 18% बढ़ गई, हमें नहीं पता पहले कितनी थी, नहीं पता तो क्या होगा? लेट सैलरी ऑफ ए, माना कि ए की आय जो है वो एक्स है। ठीक, तो बच्चों अगर उसकी सैलरी 18% बढ़ जाएगी, अच्छा सॉरी, पहले उसका एक्सपेंडिचर सेविंग, सेविंग है कितनी है बच्चों? उसकी सेविंग है 18% ऑफ एक्स। तो बच्चों एक्सपेंडिचर खर्च कितना होगा? x माइनस 18% ऑफ x। परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 00 आ जाएगा और गुणा x, तो ये 100x हो जाएगा। 100 में से 18 घटाओगे तो एक्सपेंडिचर बनेगा, इन भाई साहब का खर्च बन जाएगा 82x अपॉन 100, 82x बटा 100। अब क्या है बच्चों? अब हमने ए की सैलरी को 41% 41% बढ़ाया। तो देखो भाई, तो ए की नई आय, न्यू सैलरी क्या हो जाएगी बच्चों? कितनी हो जाएगी? आपने उसको 41% बढ़ाया, मतलब x प्लस 41% ऑफ x, यानी कि x प्लस 41x अपॉन बटे 100। 100 की x से मल्टीप्लाई और 41 यानी कि 141x अपॉन 100। इतना होने के बाद बच्चों क्या है, क्या लिखा है? उसकी सेविंग सेम है, मतलब जो बचत पहले थी 18%, आप इसको 18x बटे 100 भी बोल सकते हो। जितनी पहले थी आज भी सेविंग उतनी ही है, मतलब 141x बटे 100 में से उसने 18x ही बचाया। तो बच्चों न्यू एक्सपेंडिचर, नया खर्च कितना होगा? आप बोलोगे 141x अपॉन 100 में से हम माइनस कर देंगे 18x बटे 100, तो 41 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? कितना आ जाएगा हमारे पास? 23।
23, ओके 23x ये बनेगा ना। एक मिनट, क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट क्या है, एंड हिज इनकम, हमने इनकम को बढ़ा दिया, बिल्कुल सही है, और अभी भी उसकी बचत बराबर है, हाँ बचत बिल्कुल बराबर है, तो बच्चों कितना हो जाएगा 123x अपॉन 100। अब देखो बच्चों, पहले उसका एक्सपेंडिचर 82x/100 था, अब उसका एक्सपेंडिचर 123x/100 है, तो भैया कुछ ना कुछ फर्क तो आया है। जो फर्क आया है, जो डिफरेंस आया है, वही तो हमारा परसेंटेज बताएगा। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, 123x अपॉन 100 में से 81x अपॉन 100 माइनस कर दो। डिफरेंस जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, उसको डिवाइड में लगाते हैं, बटे में क्या आएगा। हम क्या निकालना चाह रहे हैं पहले ये समझो। हम निकालना चाह रहे हैं उसके एक्सपेंडिचर में वृद्धि, खर्च में वृद्धि। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप बोलोगे पहले 82x था, आज 123 है। पहले 82x था मतलब हमने तुलना पहले वाले से की है, और परसेंटेज क्या बोलता है, जिससे कंपैरिजन करो उसको डिवाइड में लगाओ, लगाओ डिवाइड में। ये 82x 82 आएगा, है ना बच्चों, हाँ 82x अपॉन 100, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो भाई 82 में 18 जोड़ूंगा तो 100 और 23 41, यानी ये बनेगा 41x बटे, देखो बच्चों 100 तो पूरे रेशियो से कैंसिल हो जाएगा, 82x मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इसको 2 बार काट देगा, 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो 50% ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बेसिक बात बच्चे समझ पाए होंगे। चलें भी आगे चलेंगे तो अगला वाला क्वेश्चन, वही हमारे 10-15 मिनट की बात है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए आज की एक्स फैक्टर शो का छोटा सा शो है, उसका छोटा सा होमवर्क है। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, लेकिन कंडीशन है सबको एक्स मानकर सॉल्व करना है। जिनको पता है वो कमेंट कर देना, सर मुझे एक्स से आता है, मैंने रेशियो से कर दिया, मैंने परसेंटेज से कर दिया, अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। धीरे धीरे करके बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपके आपके एसएससी या रेलवे, बैंकिंग भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एसएससी या रेलवे के एग्जाम में आते हैं, उन सारे क्वेश्चन परसेंटेज के एक एक टाइप को मैं इस शो में कराऊंगा, और सारे टाइप को एक्स वाले मेथड से कराऊंगा, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर सकते हो। लॉजिक तो यहीं से बनेगा, बेसिक लॉजिक तो यहीं से बनेगा, इसके बाद प्रिपरेशन किसी भी डायरेक्शन में कर लेना, क्योंकि बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक आना भी जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तब आ पाएगी जब बेसिक आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।